अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए दुरूद व सलाम के चार सेगे मिलकर पढ़ते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। एतिकाफ़ की नियत कर लीजिए। नवैतु सुन्नतल एतिकाफ़। अल्लाह के प्यारे नबी, आखिरी नबी, मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात आप सुनते रहते हैं। उन्हीं में से आज एक रिवायत सुनिए कि हमारे और आपके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फ़रमाने आलीशान है कि मुझ पर दुरूद पाक पढ़ने से रिज़्क़ में कुशादगी होती है। यानी जो दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उसके कारोबार में, उसके रोज़ी रोज़गार में बरकत डाल देता है। तो हमें चाहिए कि उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त दुरूद पाक ज़बान पर पढ़ते रहना चाहिए। और अगर बड़ा दुरूद ना आए तो छोटा दुरूद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद ये पढ़ लेंगे, इंशाअल्लाह बरकतें मिलती चली जाएंगी। एक मरतबा झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारा और मोहतरम इस्लामी भाइयों, पिछले जुमा हमने बयान में सुना था दीन के ताल्लुक़ से कि दीन का माना क्या है। तो ये सुनने के बाद हमने ऐलान किया था कि अगले जुमा इंशाअल्लाह मज़हब का माना बयान किया जाएगा। लेकिन जहन में आया कि जब दीन की बात चल रही है तो आइए थोड़ा इस पर भी रोशनी डाल लिया जाए कि दीन जो हमारा इस्लाम है, ये इस्लाम आया क्यों, इस्लाम आया क्यों। हालांकि इस दुनिया में इस्लाम आने से पहले लोग बेशुमार दीनों को मानने वाले थे। कोई बुतों की पूजा कर रहा था, कोई पेड़ों की पूजा कर रहा था, कोई चांद की पूजा कर रहा था, कोई सूरज की पूजा कर रहा था, कोई अपने बड़ों की पूजा कर रहा था। मुख्तलिफ़ अंदाज थे। कोई तो कह रहा था कि फ़रिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, कोई अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की इबादत करने लगा, और यूँ भी कहा कि अंबिया यानी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के बेटे हैं। तो तरह तरह के मुख्तलिफ़ दीन दुनिया में मौजूद थे। हर कोई किसी न किसी की इबादत, हर कोई किसी न किसी को पूजता था। तो ये इस्लाम की ज़रूरत क्यों पेश आई? जब दुनिया में लाखों करोड़ों दीन मौजूद थे और क़ियामत तक मौजूद रहेंगे, तो ये बीच में इस्लाम क्यों आ गया? आज इंशाअल्लाह हम यही सुनेंगे कि दीन इस्लाम क्यों आया। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़तावा रज़विया की जिल्द नंबर 21 में इसके 5 निकात बयान फरमाए हैं कि दीन इस्लाम इन 5 चीज़ों की हिफाजत के लिए आया। चूँकि इस्लाम से पहले जितने भी दीन थे और इस्लाम के बाद जितने भी दीन होंगे, उन तमाम दीनों में वो चीज़ें नहीं हैं जो इस्लाम के अंदर मौजूद हैं। और इस्लाम के अंदर तो बेशुमार चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उनमें से बुनियादी चीज़ जो हैं वो 5 हैं। ये 5 चीज़ें किसी दीन, किसी मज़हब में नहीं पाई जाती। इन 5 चीज़ों की हिफाजत
इन 5 चीज़ों पर अमल करवाने के लिए दीन इस्लाम आया। और प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, अभी आप सुनेंगे तो आपका जहन एकदम ये कबूल करने के लिए राज़ी होगा कि यकीनन अगर दीन इस्लाम ना आता तो इंसान इंसानियत के दर्जे पर बरकरार ना रहता, बल्कि इंसान दूसरे दीनों को मानकर ये हैवानात जानवरों के दर्जे में पहुंच रहा था। और ऐसी बर्बरियत, जुल्म सितम और जुल्म की आंधियां चल रही थी कि कोई भी इसके जद में आ सकता था, कोई भी इसके जद में आ सकता था, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, बड़ा हो छोटा हो, मर्द हो औरत हो। और लोगों की ज़िंदगी इतनी वहशतनाक हो चुकी थी कि वो इंसान के दर्जे से निकलकर हैवान के दर्जे तक पहुंच चुके थे। लेकिन जब इंसान के पास दीन इस्लाम आया तो फिर दीन इस्लाम ने उस इंसान को जो हैवान के दर्जे में पहुंच चुका था उसको वहाँ से उठाकर इंसानियत नहीं बल्कि फरिश्तों के दर्जे तक पहुँचा दिया। तो प्यारो और मोहतरम इस्लाम भाइयों, इस्लाम इसलिए आया। आप देखें पहले नंबर पे है कि इस्लाम क्यों आया। इस्लाम अपने खालिक की पहचान करवाने के लिए आया। खालिक माने पैदा करने वाला। इससे पहले आप देखें और इस दौर में जितने भी दीन और मज़हब मौजूद हैं उनको आप पढ़ें। कोई कहता है कि हमारा भगवान सूरज है, कोई कहता है चांद है, कोई कहता है ये बुत हैं, कोई कहता है हवा है, कोई कहता है पानी है, कोई कहता है आग है। मुख्तलिफ अंदाज मिलेंगे और हर कोई कहता है कि ये मेरा खालिक है, ये मेरा पैदा करने वाला है, ये मेरा पैदा करने वाला है। हत्ता कि जिस चीज़ को उन्होंने देखा कि ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं उन्हीं की इबादत शुरू कर दी। जिसको देखा कि ये हमसे ताकत में ज़्यादा है उसी की पूजा शुरू कर दी, उसी की इबादत शुरू कर दी। हालांकि हमारा खालिक अगर हो सकता है तो वो एक हो सकता है। लोगों को तमीज़ नहीं थी। एक खुदा को मानने के बजाय लाखों करोड़ों खुदाओं को मान रहे थे। और अंदाज ये था, आदमी एक खुदा को मान रहा था, उसका काम अटका, फ़ायदा नहीं हुआ, उसको छोड़ा, दूसरे को अपना लिया। अब इसमें शक्ति ना रही, लिहाजा दूसरे की पूजा शुरू कर दिया। अगर उससे भी काम ना पड़ा उसको भी छोड़ दिया, तीसरे की पूजा शुरू कर दी। इस तरह का मुआमला था। इंसान अपने खालिक को पहचानने से कासिर था। और प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, अपने खालिक को इंसान पहचान भी नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह तो वो है जो अक्लों में नहीं आ सकता। अल्लाह तो वो है जो आँखों से देखा नहीं जा सकता। अल्लाह तो वो है जो कानों से सुना नहीं जा सकता। अल्लाह वो है जो अक्ल से सोचा नहीं जा सकता। अक्ल फ़हम फरासत के इदराकात से जो ज़ात मावरा है, बाहर है, उसको अल्लाह कहते हैं। तो बंदा अल्लाह को देख नहीं सकता तो उसकी मारिफत कैसे हासिल होगी, पहचान कैसे होगी। अल्लाह को सुन नहीं सकता, कैसे पहचानेगा। अल्लाह को देख नहीं सकता, अल्लाह को समझ नहीं सकता, अल्लाह को महसूस नहीं कर सकता, अल्लाह को सूंघ नहीं सकता, अल्लाह को चख नहीं सकता। अल्लाह की मारिफत हो तो कैसे हो। जब मारिफत नहीं होगी तो कोई पेड़ को लेकर बैठा होगा, कोई सूरज को लेकर बैठा होगा, कोई चांद को लेकर बैठा होगा, कोई आग को लेकर बैठा होगा, कोई पानी को लेकर बैठा होगा, कोई हवा को लेकर बैठा होगा। और हद तो यहाँ हो जाती है कि बंदा अपने हाथ से बनाए हुए बुतों के सामने हाथ जोड़कर बैठा है कि मुझे दे दे, मुझे दे दे, मेरा काम बना दे। यानी इंसान जिसको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया था वो दीगर हैवानात और दीगर मखलूकात के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है और ऐसा लगता है कि एकदम बेबस है। हालांकि रब ताला ने कुरान पाक के सूरह बकरा के पहले पारे में फरमाया कि ऐ इंसानों, जो कुछ ज़मीन में है वो सब हमने तुम्हारे लिए बनाया है।
तो ये चीज़ें, चाहे सूरज हो, चांद हो, ज़मीन हो, आसमान हो, दरिया हो, दरख्त हो, पेड़ हो, सब्जियां हो, चाहे जितनी भी चीज़ें दुनिया की हों, हवा हो, पानी हो, आग हो, मिट्टी हो, ये सब चीज़ें रब ने इंसानों की खिदमत के लिए पैदा किया। और इंसान ने हक और सच रास्ते से भटक कर इनको अपना खुदा बना लिया। होना तो ये चाहिए कि ये चीज़ें हमको माने, ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए बनाई गई हैं, ना कि हम इनके लिए बनाए गए हैं। लेकिन मुआमला उल्टा। तो अल्लाह वो है जो समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता, तो फिर बंदा अल्लाह को माने कैसे? तो प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, अल्लाह ने अपने अंबिया को भेजा ताकि अंबिया ने रब का कलाम सुना है, हमारे नबी ने रब को देखा है, तो वो अब हमें बताएंगे कि तुम्हारा रब ये चांद नहीं है, तुम्हारा रब ये सूरज नहीं है, तुम्हारा रब ये हवा, पानी, आग, ज़मीन, मिट्टी और ये बुत नहीं है, बल्कि कौन है? वो है जो इन तमाम को पैदा करने वाला है, जो इन तमाम चीज़ों को पैदा करने वाला है, वो तुम्हारा रब है। तो इस्लाम ने आकर एक खुदा की पहचान करवाई। और यकीन जाने प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, अगर इस्लाम ना आता तो वो मजहब जो पहले अल्लाह के मजहब थे, अल्लाह का दीन था, यानी ईसाइयों का मजहब, यहूदियों का मजहब, वो भी बहक चुके थे। वो भी ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह रहे थे, यहूदी हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह रहे थे, और बनी इसराइल तो 72 फिरकों में बढ़ चुके थे। कोई किसी चीज़ का इनकार, कोई किसी चीज़ का इनकार। अगर ये इस्लाम ना आता, लोगों को एक खुदा, एक अल्लाह की मारिफत और पहचान कभी हासिल नहीं हो सकती थी। आप देखें, मूसा अलैहिस्सलाम से उनकी उम्मत ने पूछा कि आप एक रब की इबादत करने को कहते हैं, ये बताइए आपने उस अल्लाह को देखा है? उन्होंने कहा नहीं, सुना है। तो भाई सुनी सुनाई बात देखे के काबिल कब होती है? अगर हमने अपने आँख से देख लिया वो बात ज़्यादा सच होती है, ज़्यादा यकीन के काबिल होती है। और जो सिर्फ हमने कानों से सुना, उस पर बस एतिकाद करना होता है। हो सकता है झूठ भी हो सकता है सच भी हो। जैसे मैं कहूँ आप यहाँ बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, मैंने कहा बाहर बारिश हो रही है, आपने देखा नहीं कि बारिश हो रही है, क्योंकि जब आए थे तो मौसम खुला हुआ था। लेकिन अब मैं बैठ के कह रहा हूँ कि देखो बाहर बारिश हो रही है। आप मेरी बात को झुटला भी सकते हैं और सच भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बात सुनी सुनाई है, आपने देखा नहीं है। लेकिन मैं आपको गेट के पास ले जाकर कहूँ देखो बारिश हो रही है, अब जब यहाँ पर आएंगे तो आप मेरी बात का इनकार करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि आपने अपनी आँख से उस चीज़ को देख लिया है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया आए, लोगों ने कहा आपने अपने रब को देखा है, जिसकी इबादत करने को आप कह रहे हैं उसको आपने देखा है? सब ने कहा नहीं नहीं, हमने सुना है, देखा नहीं, हमारी आंखों में वो कुव्वत ही नहीं जो अपने रब को देख सकें। लेकिन जब इस्लाम आया, मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाएं, आपने कहा एक अल्लाह को मानो, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। लोगों ने कहा ए मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने रब को देखा है? हमारे और आपके नबी, आखिरी नबी ने फरमाया जी हाँ, मैंने अपने रब को देखा है। और कुरान कहता है सूरह नज्म में कि महबूब के देखने पर लड़ते हो कि मेरा महबूब, मेरा मुस्तफ़ा मुझे देखा है या नहीं देखा, इस पर तुम बहस कर रहे हो। सुन लो, मेरे महबूब ने मुझे 2 मरतबा देखा है, सूरह नज्म में मौजूद है। तो प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, हम तो उस नबी को मानने वाले हैं जिस नबी ने अपने रब को देखकर हमको बताया कि मान लो अल्लाह एक है। तो अगर इस्लाम ना आता तो अपने खालिक की मारिफत हासिल ना होती। हम भी किसी बुत को लिए बैठे होते हैं, कोई जो है किसी दरख्त को लिए बैठे होता, और कोई किसी जगह घंटा बजा रहा होता, कोई किसी जगह क्या कर रहा होता। लेकिन इस्लाम ने हमें इन तमाम चीज़ों से बचकर
सिर्फ एक खुदा की इबादत करने का दर्स दिया कि अगर तुम्हारा कोई रब है, तुम्हारा कोई खालिक है, तो एक खालिक है। तो सबसे बुनियादी बात यह कि इस्लाम ना आता तो खालिक की पहचान ना होती। जब तक इस्लाम ना आया था, आप तारीख़ इस्लाम पढ़कर देखें, काबे मुअज़्ज़मा जो अल्लाह का घर था और अल्लाह का घर है और अल्लाह का घर रहेगा, उसके अंदर 360 बुत रखे हुए थे। जब उनको मालूम था कि ये अल्लाह का घर है तो ये बुतों को क्यों सजा लिया था? लेकिन जब इस्लाम आया तो इन 300 बुतों को उठाकर फेंक दिया गया। ये बुत तुम्हारे हाथ के अपने बनाए हुए ये रब नहीं हो सकते। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी पुरदलील बात इरशाद फरमाई। जब उनकी कौम ने कहा कि चलो मेले में बुत की पूजा करेंगे, तो आपने कहा नहीं नहीं तुम जाओ। जब उधर कौम चली गई तो इधर आपने सारे बुतों को तोड़ दिया, बड़े को न तोड़ा और उसके कंधे पर कुल्हाड़ा रख दिया। जब कौम आई कि अरे हमारे माबूदों को, हमारे रबों को तो किसी ने तोड़ दिया, देखा कि इब्राहीम ही रह गए थे यहाँ, पकड़ा, कहा इब्राहीम तुमने तोड़ा है? आपने फरमाया तुम इनको मानते हो, ये तुम्हारे खुदा हैं, तो इन्हीं से पूछ लो किसने तोड़ा है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब, ये बता नहीं सकते, ये बोल नहीं सकते। आपने फरमाया जब बोल नहीं सकते, जब अपना दिफा नहीं कर सकते, अपना बचाव नहीं कर सकते, तो ये तुम्हारा बचाव क्या करेंगे? जब अपने आप को नहीं बचा सकते तुम्हारे माबूद, तो जब तुम पर कोई मुसीबत आएगी, आजमाइश आएगी, अजाब आएगी, तो तुम्हें कैसे बचाएंगे? तो मान लो कि अल्लाह एक है, लेकिन वो इतने कट्टर थे कि मानने के लिए तैयार नहीं हुए और आग जलाने को तैयार हो गए और आग जलाकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया। तो प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, इस्लाम वो दीन, वो मज़हब है कि अगर ये ना आता तो हमें अपने रब के हुजूर पेशानी झुकाने का तरीका न मिलता। दूसरे नंबर पे, इस्लाम अक्ल को सही इस्तेमाल करने के लिए आया। और उलमा फरमाते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने तमाम मखलूक से अफजल क्यों बनाया? तो किसी ने कहा इल्म की वजह से बनाया, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम ने जब अपना इल्म फरिश्तों पर ज़ाहिर किया तो अल्लाह ने फरमाया देखो आदम को कितना इल्म है, लिहाजा आए फरिश्तों आदम को सजदा करो। आदम को क्या करो? सजदा करो। तो इल्म की वजह से इंसान को अफजल बनाया गया। लेकिन बाज़ कहते हैं कि अक्ल की वजह से, क्योंकि अल्लाह ताला ने 3 किस्म की मखलूक पैदा फरमाई है। एक को अक्ल दिया लेकिन शहवत नहीं दी, दूसरे को शहवत दिया लेकिन अक्ल नहीं दी, तीसरी मखलूक को अक्ल के चिराग से भी मुनव्वर फरमाया और शहवत भी उसके अंदर डाली। जिसको सिर्फ अक्ल दी गई वो फरिश्ते हैं, जिसको सिर्फ शहवत दी गई वो जानवर हैं, हैवानात हैं, हशरातुल अर्द हैं, जो ज़मीन पर रेंगते हैं, कीड़े मकोड़े। और वो मखलूक जिसको अल्लाह ने अक्ल भी दिया, शहवत भी दी, वो हज़रत इंसान है। अब अल्लाह ने इंसान को अक्ल और शहवत दोनों चीज़ें क्यों दी? इसलिए दी कि अल्लाह ने शहवत भी रखा इंसान के अंदर और अक्ल भी दी, इसलिए कि अगर ये अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल करेगा तो फरिश्तों से बढ़ जाएगा, और अगर ये अपनी शहवत के ज़रिए से काम लेगा तो जानवरों से भी बदतर हो जाएगा। तो इंसान को बीचों बीच रखा, ये मलाइका यानी फरिश्तों से भी अफजल हो सकता है और जानवरों से बदतर भी हो सकता है। अब ये जानवर से बदतर कब होगा? जब अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं करेगा, शहवत गालिब आएगी, और जब अपने अक्ल का इस्तेमाल करेगा शहवत मगलूब रहेगी, शहवत के ज़रिए काम नहीं करेगा, अपनी अक्ल की बुनियाद पर सोचकर कौन सा काम मेरे लिए अच्छा है, नफ़ामंद है, नुकसानदेह नहीं है, जब ये अक्ल से सोचेगा तो फरिश्तों की सिफत से भी आला हो जाएगा। प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, तो इस्लाम अक्ल को सही इस्तेमाल करने के लिए आया। कैसे? हमारे सामने दूध का प्याला भी है, शराब का प्याला भी है, पीने वाली दोनों चीज़ें हैं। लेकिन अब इस्लाम कहता है कि ये इंसान अपनी अक्ल को इस्तेमाल कर, दूध से तेरा जिस्म बढ़ेगा, तुझे कुव्वत मिलेगी, शराब से तुझे नुकसान है, बदबू भी आ रही है। और उलमा फरमाते हैं अल्लाह ताला ने नाक को मुंह के ऊपर क्यों रखा?
इसमें बड़ी हिकमतें हैं, बड़ी बहसें की गई हैं, लेकिन मैं आपके सामने एक हिकमत बयान करता हूं कि ये नाक अगर आदमी की अक्ल काम ना करे तो अल्लाह ने इंसान को ऐसी चीजें मजीद अता फरमाई है कि दूसरी चीजें भी उसको रहनुमाई करेंगी, बताएंगी नहीं ये चीज गलत है, ये चीज सही है। अगर किसी की अक्ल मबहूत हो जाए, खत्म हो जाए, दूध और शराब में वो इम्तियाज नहीं कर सकता, फर्क नहीं कर सकता, दोनों को एक जैसा समझने लगा। क्यों? क्योंकि अक्ल में फतूर था उसके। तो चलो भाई, जब दोनों गिलासों को मुंह के पास लाएगा तो ये नाक बताएगी दूध से बदबू नहीं आती, इसको पी ले। शराब से बदबू आएगी, नाक बताएगी ये बेकार चीज़ है, इसको मत पी। लेकिन हमने क्या किया कि इस नाक का पास और लिहाज भी न रखा। नाक लाख कहती रही ये बदबू वाली चीज़ है, नापाक है, इसको मत पी, लेकिन फिर भी हम उंडेलते चले गए माज़अल्लाह। तो प्यारे इस्लाम भाइयों, अक्ल को सही इस्तेमाल करने के लिए अल्लाह ताला ने इस्लाम को भेजा, ताकि बंदा अपने अक्ल के जरिए सोचे और समझे कि सही रास्ता क्या है, कौन से काम मुझे करने चाहिए, कौन से काम मुझे नहीं करने चाहिए, ये इस्लाम हमें बताता है। वक्त कम है, मुख्तसर अंदाज में लेके चलते हैं, इंशाल्लाह इसको इस हफ्ते मुकम्मल कर देंगे। तीसरा, नसब की हिफाजत के लिए आया। नसब माने ख़ानदान। आप दीगर मज़ाहिब में देखें, बाज़ त्यौहार ऐसे होते हैं कि एक की बीवी है, उसकी शादी हुई, लेकिन त्योहारों में उसकी बीवी दूसरे से बदकारी करवाएगी। ऐसे भी दीन पाए जाते हैं। अब इस शख्स की शादी हुई एक औरत से, शादी के बाद इस औरत ने दूसरे मर्द से बदकारी करवा लिया, उसका नुत्फ़ा ठहर गया, बच्चा पैदा हुआ। बताओ, बच्चा इसके यहाँ पैदा हुआ, लेकिन बच्चा है उसका, जिना का, बदकारी का। अब इसके ख़ानदान में फ़र्क आएगा कि नहीं आएगा? ये तो समझेगा मेरा बेटा है, लेकिन इसका बेटा है ही नहीं। तो नसब महफूज रहा। इस्लाम आ गया, लोगों का नसब महफूज हो गया। अगर जिना से कोई बच्चा पैदा होता है, इस्लाम ने उसको हरामी करार दिया है, और जिना को इस्लाम ने हराम करार दिया है। और सुनो, इस्लाम ने ये हुक्म सादिर फरमाया कि गैर शादीशुदा 80 कोड़े मारे जाएंगे। 100 कोड़ा किया, बदकारी किया, तो उसको पत्थर मार मार कर उसको मार डाला जाएगा। अब जब ये सज़ा जब लोगों ने सुना, इस्लाम के मानने वालों ने, तो जिना से बाज आ गए, जिना से रुक गए। जब रुक गए तो लोगों का नसब, लोगों का ख़ानदान महफूज हुआ कि नहीं हुआ? तो इस्लाम नसब की हिफाजत के लिए आया। इसमें और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन वक्त मुख्तसर है। नंबर 4, जान की हिफाजत के लिए आया। आप देखें, दुनिया में बेशुमार मज़ाहिब हैं, लेकिन आपको ऐसे मज़ाहिब भी मिलेंगे जो जानवरों के हुकूक और जानवरों के कवानीन तो बनाते हैं, इंसानों के कवानीन नहीं बनाते हैं। अगर किसी ने किसी जानवर को पाल लिया और उसको बाहर छोड़ दिया तो उस पर जुर्माना लगेगा। आपने सुना होगा, नए नए कानून बन रहे हैं। कुत्ते को पालने वाले आज मौजूद हैं, कुत्ता कुछ नहीं दे रहा, कुत्ते का पिल्ला, बल्कि बिल्लियां 50-50 हज़ार, 1-1 लाख की बिल्लियां लोग ला के पालते हैं, और जानवरों को अपना माँ और बाप मानते हैं। हकीकी माँ को रोड के किनारे फेंक रहे हैं, खाना दे नहीं रहे हैं, खर्चा पानी दे नहीं रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं। जिसके पेट से बंदा पैदा हुआ उसको गाली दे रहा है, उसको मार रहा है, सता रहा है, भूखा सुला रहा है, और जिसकी वजह से इसका कुछ नहीं है, ना घाटा, ना नफा, ना नुकसान, उसको अपनी माँ मान रहा है। और बड़े जो कवानीन बना रहे हैं, तो अपने बाप और अपने माँ के लिए कोई कानून नहीं बना, और जानवरों के लिए कानून बन रहे हैं। ऐसा इंसान था तो जान की हिफाजत के लिए आया। तो जो जानवरों को अपना माबूद मान रहा है, तो वो लोगों की जानों का क्या? तो इतने कानून बने, लेकिन लोगों की जानों की हिफाजत के लिए कोई कानून नहीं। यहाँ दंगे हो रहे हैं, वहाँ फसाद हो रहा है, वहाँ कत्लो गारतगरी हो रहा है। और ये आप देखें, जितने भी दुनिया के मज़ाहिब हैं, किसी में कत्ल के बारे में कोई दर्स नहीं मिलेगा। इस्लाम आया और इस्लाम ने कहा, खबरदार, जिसने किसी को नाहक कत्ल किया उसके बदले में उसको कत्ल किया जाएगा। जब आदमी ने सुना, यार मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, तो कत्ल से रुक गया। जब कत्ल से रुक गया तो इंसानों की जान की हिफाजत हो गई। नंबर 5, इस्लाम माल की हिफाजत के लिए आया। दीगर मज़ाहिब में
इसका माल खा लो, कोई पकड़ नहीं। तो धोखा देकर, दगा देकर, दबाकर, चोरी करके, डाकाजनी करके लोगों का माल महफूज नहीं था, तिजोरी में रख रहे थे। लेकिन जब इस्लाम आया तो लोग दरवाज़ों पर ताले लगाना छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि इस्लाम हमें ये दर्स ले आया कि जो 10 दिरहम की चोरी करेगा उसका हाथ काटा जाएगा। और आज के एतबार से 10 दिरहम 32 ग्राम चांदी बनती है और 65 रुपए का 1 ग्राम चांदी है, तो ये बनता है 2080 रुपया। अगर आज के दौर में भी 2080 रुपये की किसी ने किसी की चोरी कर ली, इस्लाम के कवानीन के एतबार से उसका हाथ काटा जाएगा। अब बताइए, अपना हाथ कटवाने के लिए कौन 2000 की चोरी करेगा? अगर इस्लाम के कवानीन पर अमल होता तो लोगों का माल महफूज हो जाता, किसी के मोबाइल चोरी ना होते, ताला लगाने की ज़रूरत ना होती। लेकिन आज क्या हुआ, हमने इस्लाम के कवानीन पर अमल करना छोड़ दिया। अच्छा, फिर इसके आगे बढ़िए। एक मर्तबा चोरी किया, सीधा हाथ काट दिया गया। दूसरी मर्तबा उल्टा हाथ काटा जाएगा। जब उसके दोनों हाथ नहीं रहेंगे तो अब चोरी कैसे करेगा? लेकिन फिर भी अगर कोई कर लिया तो फिर पाँव काटा जाएगा। इतनी सख्त सज़ा, लोग एतराज़ भी करते हैं, साहब इस्लाम ने तो बहुत सख्त सज़ाएँ रखी हैं। भाई, सख्त सज़ाएँ ना रखी जाती तो फिर ये कैसे रोकथाम होती? सख्त सज़ा होने ही की वजह से तो रोकथाम हो रही है। आज के आप जो है दीगर ममालिक में जो कानून कत्ल के बने हैं, जेल में कर दो, जेल में बंद कर दो। जेल में बंद करने से कत्ल रुका? नहीं रुका ना। तो लोग कहते हैं साहब वो तो मर गया, जिसको कत्ल किया गया वो मर गया, अब दूसरे को भी मार रहे हो, ये तो नाइंसाफ़ी है। लेकिन कुरान कह रहा है किसास में ज़िंदगी है। किसास में क्या है? ज़िंदगी है। किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, इसको भी कत्ल कर दो, इसको बोलते हैं किसास, बदला लेना। कुरान कहता है बदले में ज़िंदगी है। क्यों? क्योंकि जब एक मर्तबा किसी को कत्ल कर दिया जाएगा ना, पूरे शहर में कभी कत्ल नहीं होगा। हर कोई डरेगा, यार मेरा नंबर आ जाएगा, फिर मेरा नंबर आ जाएगा। तो ये ज़िंदगी है कि एक जान के कत्ल करने से सारी जानें महफूज हो गई। तो ये ज़िंदगी है या वो ज़िंदगी है कि कत्ल पे कत्ल होते रहें, होते रहें, होते रहें। और इस्लाम ने हमें यह दर्स दिया कि जान की हिफाजत और माल की हिफाजत का ये कि कोई अगर इंसानी जान को बचा लेगा तो उसको इतना सवाब मिलेगा गोया कि सारी इंसानियत को उसने बचा लिया। तो इस्लाम, हमारा दीन, हमारा इस्लाम किस लिए आया? इन 5 चीज़ों की हिफाजत के लिए आया। अगर ये चीज़ें हमारे समझ में आ जाती हैं तो प्यारे इस्लाम भाई, हमें कोशिश करना चाहिए दीन इस्लाम के अहकाम पर अमल करें। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हमें अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबिल आमीन।